देखिए, न्याय यात्रा के बाद माहौल बिल्कुल बदल चुका है। सबसे पहले माहौल बदला मिलन देवरा साहिब ने महाराष्ट्र में। जैसे ही वो आगे बढ़े बंगाल में, ममता दीदी ने माहौल बदल दिया इंडी गठबंधन का। उसके बाद जैसे ही वो बिहार के लिए रवाना हुए तो नीतीश चाचा पलटी मार गए, तो माहौल बदल दिया और न्याय लेने का काम किया। जैसे ही फिर वो आगे बढ़ते हैं झारखंड में सोरेन साहब अंदर चले गए, और उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश में देखा 11 सीट। तो ये न्याय यात्रा वाले जिस न्याय की बात कर रहे हैं, देश की जनता इनसे न्याय मांग रही है। 70 साल का जो इन लोगों ने अन्याय किया था, अब तो वो न्याय मिला है। काहे का न्याय? आपको जनता कभी अब देश की गद्दी या देश की सत्ता नहीं सौंपेगी, क्योंकि जनता ने न्याय ले लिया है। क्या कहेंगे सर? कल तो मोदी जी ने कह दिया लोकसभा में कि 400 पार एनडीए जा रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। यहाँ बिहार में आरजेडी कह रही है कि ईवीएम हैक होने वाला है। टीएमसी कह रही है कि प्रधानमंत्री एरोगेंट हो गए। विपक्ष आज भी नहीं समझ पाया। जैसे 2014 में विपक्ष ना समझता, वैसे आज भी ना समझ है। देखिए, मोदी जी ने अपनी भाषा नहीं बोली, मोदी जी ने अपने शब्द नहीं बोले, मोदी जी ने जनता के शब्द बोले। अब हम लोग क्या सदन में जाकर बोल सकते हैं? ये बात नहीं बोल सकते। हम लोग के सदन में मनाही है, सदन में हम लोग नहीं जा सकते। तो जो जनता सड़क पर बोल रही है, जो जनता गाँव में बोल रही है, जो जनता अपने शहरों में बोल रही है, जो जनता अपने सोशल मीडिया स्टेटस पे बोल रही है, अब की बार 400 पार, वही शब्द मोदी जी ने सदन के पटल पर बोला है। अब की बार 400 पार, खड़गे जी ने भी तो वही बोला है, अब की बार 400 पार। ये देश का मूड है, देश का जनादेश है, देश की बात है। देश का शब्द मोदी जी ने वहाँ रखा, हमने मोदी जी को वहाँ भेजा हमारी बात करने के लिए। तो हमारी बात नहीं तो उन्होंने रखी है। के बाद बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं ना कि ये कोई वादा नहीं है, बल्कि यही लोकसभा चुनाव में होने वाला है। विपक्ष और लोकसभा कांग्रेस ये कहती है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जो है वो माहौल बदलेगा। मोदी जी ने जो है वो देश के विकास के लिए काम नहीं किया। देखिए, न्याय यात्रा के बाद माहौल बिल्कुल बदल चुका है। सबसे पहले माहौल बदला मिलन देवरा साहिब ने महाराष्ट्र में। जैसे ही वो आगे बढ़े बंगाल में, ममता दीदी ने माहौल बदल दिया इंडी गठबंधन का। उसके बाद जैसे ही वो बिहार के लिए रवाना हुए तो नीतीश चाचा पलटी मार गए, तो माहौल बदल दिया और न्याय लेने का काम किया। जैसे ही फिर वो आगे बढ़ते हैं झारखंड में सोरेन साहब अंदर चले गए, और उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश में देखा 11 सीट। तो ये न्याय यात्रा वाले जिस न्याय की बात कर रहे हैं, देश की जनता इनसे न्याय मांग रही है। 70 साल का जो इन लोगों ने अन्याय किया था, अब तो वो न्याय मिला है। काहे का न्याय? आपको जनता कभी अब देश की गद्दी या देश की सत्ता नहीं सौंपेगी, क्योंकि जनता ने न्याय ले लिया है। अन्याय आपने जब किया था, जब देश की अर्थव्यवस्था को आपने हिलाने का काम किया, जब देश के लोगों को आपने आलसी कहा, जब देश में महंगाई का बोझ था। ये जो महंगाई चिल्लाते हैं, महंगाई डायन गाना कब आया था आपको पता है ना? कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले की सरकार में। और 2014 से पहले का क्या हाल था? अर्थव्यवस्था क्या थी? और 2014 में जब लास्ट सेशन चल रहा था, बजट सेशन, तब उस वक्त के वित्त मंत्री ने क्या कहा था कि हम आने वाली 30 सालों में देश की तीसरी अर्थव्यवस्था। इतनी छोटी सोच और इतनी लंबी सोच, मोदी जी ने उस परिवेश को बदल दिया। मोदी जी ने देश को न्याय देने का काम किया। एक क्राइसिस होने के बाद, कोरोना पूरे वर्ल्ड पे, दो देशों का युद्ध, इस बीच में भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखना, भारत में विकास गति को बढ़ाना, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल ट्रिपल हर जगह से आगे करना, यही तो बदलाव है, यही तो न्याय है। मोहब्बत की दुकान आप बात करते हो, मोहब्बत की दुकान तो आज घर घर में मोदी जी ने बांटी है। चाहे युवाओं में देखिए, चाहे महिलाओं में देखिए, चाहे बुजुर्गों में देखिए, हर एक वर्ग का सम्मान किया है। यहाँ तक कि दिव्यांग जनों को भी समझने देखने का काम किया है, किन्नर समाज को देखने समझने का काम किया है, जिसको आप भूल गए थे। और कैसी मोहब्बत की दुकान होती है? इस बार मोहर लगा रही है जनता। मैंने कहा ना, कल वही मोदी जी ने कहा है जो जनता ने मोदी जी को बोलने के लिए वहाँ भेजा है। जनता बोल रही है। अब की बार 400 पर समस्त विपक्ष बोल रहा है। नीतीश चाचा तो पलटी मार गए। मोदी की गारंटी पे भरोसा है? देखिए, मोदी की गारंटी पाप का जो उन्होंने गारंटी दी थी, जो उन्होंने एक अपना जो चुनाव से पहले बुकलेट बनवाते हैं, ऐसा कोई वादा नहीं जो मोदी जी ने वो पूरा ना किया हो। यूसीसी भी उत्तराखंड में लागू हो गया, अब देश में भी लागू होगा। अब विकसित भारत की बयार होगी। पिछले 2014 से 19 तक गड्ढे भरने के काम किए, अब समतल की ऊंचाई पहुँचाने का काम किया। 2024 के बाद विकसित भारत की कल्पना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? सुनिए, कहाँ से आए हैं सर? बनारस से। अच्छा, आप तो मोदी जी के गढ़ से आए। ये बताइए फिर सर, इस बार कितनी सीटें ले जा रही है बीजेपी? क्योंकि कल तो मोदी जी ने लोकसभा में कह दिया कि एनडीए 400 पार।
400 तो क्लियर है। इतना माने मोदी जी का काम इतने अच्छा है मेरे प्राइम मिनिस्टर की, उसको कोई दाग ही नहीं है जो ये 400 सीट न मिले तो। कांग्रेस कह रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद सिर्फ जिंदगी भर शुरू से भ्रमित की थी माने यहाँ के भारत की जनताओं को, युवाओं को, सिर्फ अपनी व्यवस्था में लगे थे। अब उनकी व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अब गठबंधन ये कहता है कि लोग ये जो गठबंधन बना हुआ है ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। कुछ नहीं, सब गठबंधन, सब एक होकर सब एक ही ग्रुप के सब लोग हैं, सब एक ही ग्रुप के हैं। सबकी भ्रष्टाचार पोल खुल रही है। अब इनकी कड़ाई हो गई, चालू हो गई है और मोदी जी सब चिट्ठा खोल रहे हैं। अब सब पब्लिक को मालूम चल रही है। को लेकर तो कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी। कुछ नहीं, उनके समय कुछ नहीं, सब होता रहा। अब यहाँ हो रहा है मोदी जी के समय पर, इसलिए अब इन लोग परेशान हैं। इन लोगों की नंबर 2 की कमाई सब खत्म कर दी गई है पूरा एकदम। और जो बचा खुचा है वो मोदी जी लग गए हैं और देश के विकास के लिए ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अब, ना कुछ भी नहीं। ईवीएम हैक हो जाएगा 2024 के चुनाव। ये सब भ्रमित है। जहाँ जीत रहे हैं कहीं ईवीएम उनका ठीक हो जा रहा है, जहाँ हार जा रहे ईवीएम हैक कर दे रहे हैं। सब खाली बरगलाना और बेवकूफ़ बनाना है। क्या लग रहा है लोकसभा में फिर एक बार ईवीएम का रोना? क्लियर, कोई दागी नहीं, एकदम मोदी, एकदम 400। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बताइए, कल लोकसभा में मोदी जी ने तो कह दिया कि जो बीजेपी है वो 370 पार है और एनडीए 400 पार, तो क्या लग रहा है? मैडम, मोदी ने नहीं कहा है, बाहर जनता ने कहा था। अब जनता तो सदन के अंदर जा नहीं सकती है, तो उन्होंने उसका हवाला देके कहा है कि अब की बार एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार। लोग इस हिसाब से तो खड़गे ने भी कहा था अब की बार 400 पार। जनता कहती है, उसका रेफरेंस दिया जाता है। ये क्या लग रहा है जनता इस बार जो बातें कही गई हैं उस पर मोहर लगाने वाली है? बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 महीने की बात और है, 400 पार जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है मोदी जी में डर है। मतलब डर जो है मोदी जी में है और भाग रही आम आदमी पार्टी के बंदे भाग रहे हैं। समझ रहे हैं कौन भाग रहा है ये? मतलब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ आपके रेपुटेशन से, बंदे के नाम ने जुबान अपनी खराब नहीं कर जाता हूँ मैं। तो कहाँ का डर है भैया? डर तो तुम रहे हो, अपने आप को ईमानदार तुम खुद कह रहे हो। तुम्हें पब्लिक ने ईमानदारी का उपाधि नहीं दी है, तुम कह रहे हो कि मैं ईमानदार हूँ। तुम्हारे 3 बंदर सड़ रहे हैं बैठ के और तुम भाग रहे हो। जाओगे तुम भी अंदर आ जाओगे महीने के अंदर। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि देखिए चुनावों को लेकर जो है वो माहौल क्या है ये जनता से जानना बेहद जरूरी है। क्या लग रहा है सर, इस बार बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है या नहीं? क्योंकि मोदी जी ने तो बोल दिया कि एनडीए 400 पार है, जनता 400 पार देगी बीजेपी के? बिल्कुल देगी, 100% देगी, क्योंकि जनता का पूरा विश्वास है मोदी जी पर। हाँ, क्योंकि मोदी जी ने काफ़ी काम भी किए हैं गरीबों को लेके। मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, सबका साथ सबका विकास। सबके साथ विकास किया। जी हाँ। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं ये सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जवाब उनको लोगों को अभी आने वाले इलेक्शन में मालूम चल जाएगा। जनता इसका जवाब खुद देगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जनता भरोसा क्यों कर रही है मोदी पे? ऐसा क्या काम किया? देखिए, मोदी जी का सिर्फ एक काम ही नहीं है, इतने काफ़ी काम है कि जो उज्ज्वला योजना है, सुलभ शौचालय, जो घर घर शौचालय बनाने में हेल्प किया है, आवास योजना है, पीएम आयुष्मान योजना है, ऐसी अनगिनत कितनी योजनाएं हैं, आप कितनों को गिनिएगा। अब इसी चक्कर में मोदी सरकार ने सबको काफ़ी योजना है जो बताने के लिए अभी लोगों के घर तक मोहल्ले तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस चीज़ों का फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। इसी के साथ हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव